नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 6 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, किस भारतीय को 2024 व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2024 व्हिटली गोल्ड अवार्ड से पूर्णिमा देवी को सम्मानित किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को हरगिला एक पक्षी है, तो हरगिला पक्षी को बचाने के उनके संरक्षण प्रयास के लिए व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरी बार है जब डॉक्टर बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय 2007 में अर्चना गोडबोले और पैट नॉर्मन है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड की जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। तो पेंशन विभाग ने लॉन्च किया है भविष्य पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भारत में केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक आयोजित की जाएगी। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में 20 से 30 मई 2024 तक कोची केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और ये होगी केरल में, कोची केरल में। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1961 में लागू हुई थी और वर्तमान में इसमें 56 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिक संधि ने अंटार्कटिका को एक गैर सैन्य क्षेत्र बना दिया है। इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित शांति क्षेत्र घोषित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना हुई थी 1991 में। अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अंटार्कटिक संधि का जो स्थायी सचिवालय है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है और भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए और भारत ने 2022 में अंटार्कटिक अधिनियम लागू किया। भारत ने क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए 1981 में अंटार्कटिका में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और भारत सरकार ने क्षेत्र में अनुसंधान अभियानों को सुविधाजनक बनाने के लिए 1983 में पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया और वर्तमान में भारत 2 अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। एक है मैत्री 1989 से और दूसरा है भारती 2012 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनेरो हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय
मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 की थीम रखी गई है इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिडस्ट क्लाइमेट चेंज। देश भर में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ई श्रम पोर्टल भारत सरकार द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था और इसे भारत में असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी जो मानधन योजना है, ये असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है और यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार कृष्णा स्वामीनाथन ने संभाला है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में DRDO द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरिपोडो स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरिपोडो प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने हाल ही में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरिपोडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO ने एक स्वदेशी टोरिपोडो जिसका नाम है वर्णास्त्र विकसित किया है और यह एक जहाज प्रक्षेपित पनडुब्बी रोधी टोरिपोडो है जिसे 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। जो वर्णास्त्र है इसकी मारक क्षमता है 40 से 50 किलोमीटर और यह एक सबसोनिक मिसाइल है। DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1958 में और भारतीय सशस्त्र बलों को हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्नत रक्षा तकनीकी विकसित करने के लिए DRDO की स्थापना की गई थी। DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है तो ये मनाया जाता है 3 मई को। तो हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था और यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन की सिफारिश पर इसका संगठन किया गया था। पहला विश्व प्रेस दिवस 1994 में मनाया गया था और 2024 में इसकी थीम रखी गई है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार द्वारा किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट प्रदान किया गया है? तो ये पेटेंट किसे प्रदान किया गया है? IIT पटना को। तो बी ऑप्शन IIT पटना को ये पेटेंट प्रदान किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना IIT पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट और आसानी से पोर्ट किए जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है। अब 20 वर्षों तक इस तकनीक के व्यावसायिक उपयोग पर IIT पटना का कॉपीराइट रहेगा। तो 20 साल तक अब इस पर कॉपीराइट रहेगा पेटेंट के कारण। तो दोस्तों ये हो गए आज
6 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस, तो वहां पर टेलीग्राम चैनल आपको जरधारी क्लासेस का दिख जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।